हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग टॉप 50 पॉलिटी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे फ्रेंड, उन सभी प्रश्नों को हम इसमें शामिल किए हैं। फ्रेंड, ये क्लास आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस के आगामी एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। फ्रेंड, इससे पहले वाली क्लास में हम टॉप 100 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें फ्रेंड हमसे एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है। फ्रेंड, वो क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें पूछा गया था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और हमने गलती से उसका उत्तर ए नंबर ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता दिया है, जो गलत है। उसका सही उत्तर बी ऑप्शन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड, अभी आप उस क्लास को देखे होंगे तो अपना उत्तर सही कर लेंगे। उसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, हम आज के पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। ऑप्शन दे रहा है भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो फ्रेंड, हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, भाग 3 में। भाग 3 में हमारा आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 1 की बात करें कि भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता। और भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 2 को, भाग 3 को, भाग 4 को, भाग 1 को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर ऑप्शन, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रेंड, ये मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया है, तो फ्रेंड इसका इतिहास है कि ब्रिटेन में 800 साल पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के एक राजा थे जिनका नाम था किंग जॉर्ज। उन्हीं के द्वारा वहां के मजदूरों को कुछ अधिकार दिया गया और उस दस्तावेज को ही मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। तो जो मैग्ना कार्टा की संज्ञा वहां अधिकार के बदले दी गई, तो हमारा भाग 3 भी जो है हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, इसलिए इस मौलिक अधिकार को भी हम मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ए नंबर ऑप्शन दे रहा है 12 से लेकर 35 तक में, 13 से लेकर 36 तक में, 12 से लेकर 39 तक में, 16 से लेकर 40 तक में। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 12 से लेकर 35 तक में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे। कहने का अर्थ यह है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान की बात करें तो भारत को मौलिक अधिकारों जो प्राप्त हैं उनकी संख्या 6 है। तो फ्रेंड बात यह आती है कि कौन सा एक मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड जो ये मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे अनुच्छेद 31 में वो वर्णित था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को दिया गया था, जिसे 44वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे आपके मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे अब वर्तमान में भाग 12 में और अनुच्छेद बोले आपको तो अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। 300 क में इसे अब वर्तमान में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को।
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन दे रहा है बाध्य योग्य है, अबाध्य योग्य है, लचीले हैं, कठोर है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7 का ए नंबर, बाध्य योग्य है। फ्रेंड आप पूछेंगे कि बाध्य योग क्या होता है, अबाध्य योग क्या होता है? तो बाध्य योग का तात्पर्य यह है कि जो हमारे अधिकार का उल्लंघन होने पर जो न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है उसे बाध्य योग की श्रेणी में रखा जाता है। अबाध्य योग की श्रेणी में जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाए, जैसे हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपके बाध्य योग की श्रेणी में नहीं आएंगे क्योंकि न्यायालय द्वारा ये आपके लागू नहीं कराए जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य हो गए, ये भी बाध्य योग की श्रेणी में ना आकर अबाध्य योग की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है आपका, ये न्यायालय द्वारा अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये न्यायालय द्वारा लागू कराया जाएगा, इसलिए ये बाध्य योग की श्रेणी में आता है। जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते वो अबाध्य योग की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? संसद होता है, राष्ट्रपति होता है, न्यायपालिका होता है, मंत्रिमंडल होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, न्यायपालिका होती है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय के शरण में जाके अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये 5 अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 16 से लेकर 20 तक, अनुच्छेद 15 से लेकर 19 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 13 से लेकर 17 तक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में हमारे आपके समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 14 जो है आपके विधि के समझ समानता की बात करता है। 15 जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 जो है अवसर की समानता की बात करता है। 17 जो है अस्पृश्यता, छुआछूत की बात करता है। और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11 का ये नंबर ऑप्शन, 14 में। 15 अभी आपको बताएं, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में अवसर की समानता की बात की गई है और 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत की बात की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। कानून के समझ समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, और डी ऑप्शन दे रहा है आर्थिक समानता। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा 13 का डी नंबर ऑप्शन, आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, छुआछूत उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हमारा, अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत से संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित है। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के अंत की बात की गई है? किसमें उपाधियों के अंत की बात आपको की गई है? तो 15 का हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 18। फ्रेंड आप बोलेंगे कि अब भी तो भारत रत्न, पद्म विभूषण इस तरह की उपाधियां दी जाती हैं। तो फ्रेंड आपको बता दें कि उपाधियां जो जन्मजात उपाधियां दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन विद्यालय, सेना के द्वारा जो उपाधियां दी जाती हैं वो उपाधियां जो है आपकी दी जा सकती हैं। ये आपका अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं मानी जाती हैं। तो फ्रेंड जब 1954 में नेहरू द्वारा भारत में पद्म विभूषण, पद्मश्री का शुरू किया गया तो बालाजी राघवन ने
सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की कि ये तो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो रहा है। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आपका उसका उपाधियों को लेके जो निर्णय दिया, वो बताया कि दो प्रकार की उपाधियां हो सकती हैं, एक जन्म आधारित, एक कर्म आधारित। जो जन्म आधारित उपाधियां हैं वो तो अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करती हैं, लेकिन जो कर्म आधारित हैं वो आपके अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती हैं। तो जितने भी इस समय दी जाती हैं, जो पद्मश्री, पद्म विभूषण और खेल के क्षेत्र में और सेना को, ये आपकी कर्म आधारित उपाधियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 आपका। आगे बढ़ते हैं। 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये 1955। आगे बढ़ते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा दूर किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरी में प्रवेश दिलाकर। फ्रेंड, अनुच्छेद 17 से लेके चाहे कोई भी आपका अनुच्छेद है, उससे कितने प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इसमें शामिल किए हैं। तो फ्रेंड, ये आपका कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा, इन तीनों प्रकार से हम आपका भारत में अस्पृश्यता का निवारण कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ जो बनेगा आपका पहला ए नंबर ऑप्शन, 1, 2 और 3 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की यानी मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित बात करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है आपकी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। ये आपका 19A में जो है आपकी, इसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, जो आप सम्मेलन करते हैं या अपनी बात जैसे आप आंदोलन करते हैं, ये आपका अनुच्छेद 19A में ही वर्णित है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 19A के तहत ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराने के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार है। पहले आप राष्ट्रीय झंडे को अपने इमारत या अपने मकान के ऊपर नहीं फहरा सकते थे, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया। तो यह अधिकार किसके तहत दिया गया है? तो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, संविधान का अनुच्छेद 19(1)A के तहत। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 14 से लेकर 18 तक, 19 से लेकर 22 तक, सी नंबर ऑप्शन के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में, और डी ऑप्शन के अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपका 21 का बी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 20 जो है आपका अपराध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 20(3) में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के बदले 2 दंड नहीं दिया जा सकता। अपराधों के लिए ये दोष होना चाहिए, मिसप्रिंट है, दोष सिद्धि के संबंध में
उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा 23 का बी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 20 के तहत। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? 15 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। बंदी बनाए गए व्यक्ति को यह संरक्षण प्रदान करता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे चर्चा करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। तो 26 का हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 23 और 24 में आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इसमें आपका अनुच्छेद 23 की बात करें कि अनुच्छेद 23 में क्या है, तो फ्रेंड अनुच्छेद 23 में जो है आपके मानव के दुर्व्यापार यानी मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता और बलात्कार श्रम जबरदस्ती किसी को काम नहीं कराया जा सकता, इस पे रोक लगाया गया है। और अनुच्छेद 24 की बात करें कि अनुच्छेद 24 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को खतरनाक कारखानों परिसंकटमय क्षेत्रों में नहीं लगाया जाएगा उनको काम पे, इसका ये निषेध करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी मनपसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। तो 27 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 21। भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के इतर कुछ और प्रावधान रखे गए हैं, जैसे समय समय पर न्यायालय के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे मनपसंद जीवन साथी पाने का अधिकार या जीवन साथी के साथ रहने का अधिकार, स्वच्छ जल पाने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, घायल व्यक्ति को चिकित्सा मुहैया कराए जाने का अधिकार। इस प्रकार के जो अधिकार दिए गए हैं ये सब समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत ही रखे गए हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन दे रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, मूल अधिकार में शामिल है, सांविधिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार है। फ्रेंड इसे भाग 3 में, फ्रेंड ये पहले आपका मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान संशोधन 81 21वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे अब एक मूल अधिकार बना दिया गया यानी मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 21 क में रखा गया है। अनुच्छेद 21 क में इसका वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। अब ये कैसा अधिकार है, तो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है? 14 से लेकर 18 तक में, 25 से लेकर 28 तक में, 29 से लेकर 30 तक में, 19 से लेकर 22 तक में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध यहाँ समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा हमें। 25 जो है आपका धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? जो सिख लोग हैं वो कृपाल धारण करते हैं, जो अपने पास कटार रखते हैं, वो किस अनुच्छेद में वर्णित है कि वो इसे रख सकते हैं? कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वो कृपाल धारण किए रहते हैं, तो इसको अधिकार दिया गया है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अनुच्छेद 25 के तहत ही उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि उसे अपने पास वो रख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 29 से 30 में, अनुच्छेद 25 से 28 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 31 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। अल्पसंख्यकों को संस्कृति एवं शैक्षिक शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 36 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 30। एक मिनट फ्रेंड रुकेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 35 में। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये सी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो फ्रेंड ये पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे क्या बना दिया गया है? एक कानूनी अधिकार, डी नंबर। 44वें नंबर का संविधान संशोधन द्वारा इसे अब कैसा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 40 का हमारा सी नंबर ऑप्शन। संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया उस समय प्रधानमंत्री की बात करें कि पीएम कौन था, यहां से प्रश्न बन सकता है आपको, तो याद रखेंगे मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई, और ये आपके जनता पार्टी से संबंध रखते थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपके रीट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो यहाँ पूछा जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सी रीट जारी की जाती है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी की जा सकती है। और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। और हाई कोर्ट को भी पावर दिया गया, यानी उच्च न्यायालय को भी पावर दिया गया अनुच्छेद आपके 226 के तहत यह भी आपकी 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करती है, और ये 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन से रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हैबियस कॉर्पस। फ्रेंड कभी कभी इनके इंग्लिश नामों को भी दे दिया जाता है जिससे आपको कंफ्यूजन होता है। तो फ्रेंड याद रखेंगे हैबियस कॉर्पस जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया था।
1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में। तो 43 का राइट आंसर बी बनेगा आपका 1976 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को। तो हिंदू में आपका पारसियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। सी नंबर हमारा राइट आंसर बनेगा 44 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समझ समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड राइट आंसर यहां बनेगा 45 का आपका बी नंबर ऑप्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। फ्रेंड भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? केवल भारतीयों को, केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार जो है आपका, तो ये अधिकार है आपके 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम किस बात में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोकलनाथवाद, संजन कुमार वाद। तो राइट आंसर 46 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, केशवानंद भारतीवाद में यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो ये राइट आंसर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार सही होगा। अगर ये ना पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव, केवल ये पूछा जाए कि संविधान के आत्मा का अधिकार किसे कहा गया है संविधान में, तो ये आपका प्रस्तावना सही होगा उस समय। लेकिन यहाँ नाम ले लिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार सही होगा। अगर नाम देके ना पूछे तो आपका प्रस्तावना शब्द जो होगा उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीत की आवश्यकता होती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारा लिया गया है मूल अधिकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान भी समाप्त नहीं हो सकते? फ्रेंड 44वें नंबर का संविधान संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि अब अनुच्छेद जो आपका 20 है और अनुच्छेद 21 है वो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकता है, ये किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे, 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी एग्जाम के लिए बन सकते थे उन सभी को हम सम्मिलित किए हैं। फ्रेंड आगामी एग्जाम में आपको मौलिक अधिकार से अगर कोई प्रश्न आता है तो फ्रेंड आपको इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न सीधे टकरा जाएगा। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉप 50 प्रश्नों के साथ, अलग टॉपिक पे हम
टॉप 50 प्रश्न लेके आएंगे। तो फ्रेंड, लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।